हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और काफ़ी जोर शोर से लगे होंगे आपके आने वाले सीयूईटी एग्जाम के लिए ना। तो याद है ना, अब की बार सीयूईटी पार भैया, सीयूईटी निकाल ले जाना है चाहे जो हो जाए। निकाल ले जाने कहने का मतलब देखिए, निकाल तो सब लोग लेते हैं, कहने का मतलब कि किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन निकाल लेना है भाई ना। आपका जो टारगेट है बीएचयू, उसको पाना है। जिनका टारगेट डीयू है उनको पाना है, ठीक है। बीएचयू और डीयू के अलावा किसी भी कम कम से मानेंगे नहीं। सबका ये फोकस होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम टाइम एंड वर्क खत्म किए थे, अलग अलग कई तरह के सवाल लगाए थे, पीवाईक्यू लगाए थे, जैसा कि हर सीरीज में करते आए हैं। वैसे ही बारी है पाइप एंड सिस्टर्न की। हम आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि पाइप एंड सिस्टर्न अगर आपको देखना है तो पहले आपको टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर टाइम एंड वर्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो पाइप एंड सिस्टर्न को सीख नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो पाइप एंड सिस्टर्न भी उतना ही जरूरी है जितना टाइम एंड वर्क है। हालांकि अगर हम ये बात कहें कि पिछले कुछ एग्जाम्स में अगर कंपेयर करें तो टाइम एंड वर्क से ज्यादा क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टर्न से पूछे गए हैं। चैप्टर दोनों एग्जैक्टली सेम है, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न दोनों एग्जैक्ट सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है जी। लगभग लगभग आप कह सकते हैं ना कि 99% सेम है। 1% थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, जो आपको हम बताएंगे, देखेंगे, सीखेंगे। बाकी इस चैप्टर में हम आपको पहले भी कहे थे कि थोड़ा सा स्पीड में इस चैप्टर को लगाएंगे। स्पीड में लगाने का मोटो बस ये है कि आप जल्दी जल्दी चीजों को करें, क्योंकि आपको ज्यादा चीज करना है। तो अगर टाइम एंड वर्क आप ध्यान से देख चुके, ध्यान से समझ चुके, तो ये चैप्टर आपको आसान लगेगा। और जो स्टूडेंट टाइम एंड वर्क या फिर टाइम एंड वर्क जो नहीं देखे हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जरा टाइम एंड वर्क एक बार फिर से आप देख लीजिए, फिर आप पाइप एंड सिस्टम देखिए, तभी मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। जो सब वहां हुआ है वही सब यहां भी होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा, कुछ भी नया नहीं होगा, ठीक है जी। बस यहां पे सवाल नए होंगे, सवाल में लिखे गए वर्ड सेंटेंस नए होंगे। वहां पे आदमियों से काम करा रहे थे, यहां पे नलों से काम कराएंगे। बाकी वैसे ही कराएंगे जैसे वहां पे करा रहे थे। वहां पे लड्डू खिला रहे थे, यहां पे पानी भरवाएंगे। इससे ज्यादा भैया कुछ नहीं अंतर होने वाला इस चैप्टर और उस चैप्टर में। तो ज्यादा इधर उधर की ना बात करते हुए हम क्या करेंगे कि पहला पार्ट जल्दी से शुरू कर दें। थोड़े से आसान, थोड़े से बेसिक, खैर क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक ही आते हैं, तो जल्दी से शुरू कर दें। चलिए तो शुभारंभ किया जाए इस चैप्टर का। तो देखिए, ज्यादा बेसिक बेसिक यहां भी बात करने की जरूरत है नहीं। हम आपको पहले भी बताएं कि जैसे जैसे नए नए क्वेश्चन आएंगे, आपको नए नए कॉन्सेप्ट, नए नए तरीका सिखाते जाएंगे। एक ही बार में सब कुछ सिखा देना पॉसिबल नहीं होता है। क्वेश्चन के साथ अगर आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट आपको रटाया जाए तो भूल जाएंगे चीजों को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे सॉल्यूशन देखेंगे। उस सॉल्यूशन के पीछे अगर कोई मिस्ट्री राज कॉन्सेप्ट छिपा है तो उसको भी डिस्कस करेंगे जी, ठीक है जी। तो चलिए पहला क्वेश्चन, और बिल्कुल वैसे ही लगाना है इसको भी जैसे आप टाइम एंड वर्क लगाए थे, बिल्कुल भी अलग तरीके से मत सोचिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से, धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चंस पे आएंगे। आसान क्वेश्चन, चलिए पहला सवाल देखिए आगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। मतलब कितने देर में वो टंकी भर जाएगी, सवाल आपसे ये कह रहा है। टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, ठीक है जी। चलिए सवाल को किया जाए जल्दी से। दो पाइप ए और बी, दो पाइप ए और बी, ए भर रहा कितने मिनट में जी? ए भर रहा 20 मिनट में, एंड कितने देर में? ये 30 मिनट में। अब सवाल कह रहा कि कितने देर में दोनों भर पाएंगे। बताइए, इस ढंग के सवाल लगा लगा के ही आप बड़े हुए हैं। क्या करना है जी? एलसीएम लेना है। 20 और 30, एलसीएम कितना आएगा जी? 60 आएगा। ये पर मिनट, अगर यहां पे वहां पर डे काम कराते तो यहां पर मिनट काम कराइए। पर मिनट काम कराएंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 और 2 जुड़ के हो जाएंगे 5 5, और 60 काम कराना है 5 के स्पीड से। इसका मतलब कि 12 मिनट में वो टंकी दोनों लोग मिलके भर लेंगे। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या इस सवाल को रिपीट करने जैसा कुछ है क्या? इस सवाल को रिपीट करने जैसा कुछ हो तो बताइए। कुछ भी
देखिए हम क्या किए, पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिए। हम मान लिए कि वह टंकी 60 लीटर की है, जैसे वहां पे मानते थे 60 लड्डू खिलाना है, वैसे ही मान लेते हैं कि वह टंकी 60 लीटर की है। आगे सुनिए कि ए ले रहा 20 मिनट, इसका मतलब क्या होगा, 1 मिनट, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पर मिनट 3-3 लीटर डाल रहा। ये ले रहा 30 मिनट, इसका मतलब पर मिनट 2-2 लीटर डाल रहा। दोनों लोग मिल जा रहे हैं, पर मिनट 5-5 लीटर डाल रहे हैं। 60 लीटर भरवाना है, 12 मिनट में काम फिनिश हो जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 2, ठीक है। इसको जैसा कि हम आपको बताए हैं कि थोड़ा स्पीड में करेंगे, आपको भी थोड़ा सा स्पीड में इसको समझना पड़ेगा जी। बहुत ज्यादा भी स्पीड नहीं करेंगे, जहां पे हमको ऐसा लगेगा कि नहीं आपको यहां पे बताने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, हम देंगे। लेकिन हमारा और आपका दोनों का टारगेट रहेगा कि थोड़ा सा इस चैप्टर को स्पीड में लगाया जाए, ठीक है जी। देखिए, 2 pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 18 minutes respectively. If both the pipes are open together, in how much time will the tank be filled? सवाल सेम है लेकिन ऑप्शन जहरीले हैं, घबराइए मत, घबराइए मत। या तो करेंगे या तो सीखेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। तीसरा कोई ऑप्शन है? तीसरा एक ऑप्शन है, करेंगे भी सीखेंगे भी। चलिए देखिए इधर, ए कर रहा कितने में जी, 12 में। बी कितने में कर रहा जी, 18 में। एलसीएम कोई भी बच्चा देख के कह सकता जी सर एलसीएम 36 आएगा। 12-12 के हिसाब से 3-3, 18-18 के हिसाब से 2-2, साथ में लग गए तो 5-5, 36 कराना है, 5 से डिवाइड कर देना है। आपको पता लग गया कि आंसर डेसिमल में जा रहा, आंसर डेसिमल में जा रहा। 7 मिनट तो पूरा हो रहा, लेकिन साथ में कौन आएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़िए। क्या 7 सही 1/5 कह सकते हैं? तो 7 मिनट तो पूरा पूरा दिख रहा है। ये 1/5 मिनट को क्या लिख सकते हैं आप, 60 से गुणा कर दीजिए जी, 12 सेकेंड। 60 मिनट 12 सेकेंड। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? अब इस क्वेश्चन में बस यही नया था, ठीक है। हम आपको बता दें, देखिए 36/5 आया था। हम इसको क्या किए, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं इसको करने में ना, तो आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 7 सही 1/5 होगा। तो ये साइड वाला जो है वो तो पूरा पूरा मिनट बता दिया। इसको सेकंड में कन्वर्ट करिए, किसको, 1/5 को। तो मिनट 1/5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुणा करेंगे, ये कट जाएगा 12 बार में। तो यहां से आ जाएगा जी 7 मिनट और 12 सेकेंड। बात समझ में आई? तो मिनट सेकेंड आवर में ऐसे बदला जाता है, घबराना नहीं है, सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करिए और बताइए। देखिए यहां भी सेकंड में ऑप्शन है, यहां भी सेकंड में ऑप्शन है। पिछले में डाउट रह गया होगा तो यहां सीख ले जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, यहां पे 3 पाइप हैं एक साथ, ए बी एंड सी। 3 पाइप ए बी एंड सी कितने कितने देर में, 15 मिनट 30 मिनट, सॉरी 20 मिनट और 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए। आइए खोला जाए। ए पहला वाला 12 मिनट, सॉरी पहला वाला 15 मिनट, दूसरा वाला 20 मिनट, तीसरा वाला 30 मिनट। एलसीएम आएगा 60। 15 से हो गया 4, 20 से हो गया 3, 30 से हो गया 2, जब सब लोग मिल गए हो गया 9। अब इसको 9 से डिवाइड करना है। अब 9 से डिवाइड करने के जगह भैया काट के इसको हम 20/3 भी कह सकते हैं। और 20/3 का मतलब 6 सही 2/3। ये 6 मिनट तो पूरा पूरा हो गया। इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से, ये कट गया 20 बार में, और 20 × 2 40 सेकेंड। मतलब कि 6 मिनट और 40 सेकेंड, ये आंसर। अच्छा, अगर ये मेथड में कहीं कंफ्यूजन रह रहा ना, तो एक मेथड और है। देखिए 20/3 मिनट है। अगर मिनट को सेकेंड में बदलना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कट जाएगा 20 बार में। 20 × 20 कितना हो जाएगा जी, आप कहेंगे 400 मिनट, सॉरी, आप कहेंगे क्या, 400 सेकेंड। आप कहेंगे 400 सेकेंड। 400 सेकेंड में 360 सेकेंड है और साथ में 40 सेकेंड है। तो 360 सेकेंड मतलब 6 मिनट और साथ में 40 सेकेंड।
आप ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आप फ्रैक्शन में तोड़िए, जो साइड में पूरा पूरा दिख रहा है वो पूरा पूरा मिनट हो जाएगा, और जो बटा में रह गया उसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सेकंड में आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। खैर दोनों मेथड रख दिए, आपको जो आसान लगे। हम कौन होते हैं भाई डिसाइड करने वाले कि आपके लिए कौन आसान पड़ेगा? आपके लिए कौन आसान पड़ेगा ये आपको सोचना है, हमें नहीं सोचना है जी। हमारा काम सारा मेथड देना, हम दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब कुछ नया, ओहो ठीक है। अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अब कुछ यहां पे धीरे धीरे आपको नया देखने को मिलेगा, वही नया हम आपको दिखाएं। देखिए टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या होता है कि टाइम एंड वर्क में केवल काम आप करा रहे थे, यहां पे क्या होता है कि काम बिगाड़ा भी जाता है, नेगेटिव वर्क भी काम करता है, यहां पे नेगेटिव इफिशियंसी भी काम करता है। इन दोनों चैप्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। हालांकि टाइम एंड वर्क में भी नेगेटिव काम देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन यहां पे थोड़ा सा ना ज्यादा रहता है ऐसा, ठीक है। तो वही नेगेटिव इफिशियंसी का ये क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो हम आपको बता रहे थे, यहां पे काम करने के साथ साथ बिगाड़ा भी जा रहा। आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में क्या होगा कि छत पे टंकी लगी हुई होगी, नीचे से एक नल उसको भर रहा होगा और साथ में कई सारा नल उसको खाली भी तो कर रहा होगा। तो दोनों तरह का काम हो रहा कि नहीं, भरने का भी काम हो रहा और खाली करने का भी काम हो रहा, दोनों तरह का पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो रहा। सेम वही चीज यहां भी है। सवाल क्या कह रहा कि अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 15 मिनट्स। एक टैंक 10 मिनट में भरता है और दूसरा 15 मिनट में खाली करता है। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड टुगेदर इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। सुनिए, एक क्या कर रहा, 10 मिनट में भर रहा, दूसरा क्या कर रहा, दूसरा 15 मिनट में खाली कर रहा। हम बगल में माइनस का सिंबल लगा दे रहे हैं कि आपको ना बस एक सिंबॉलिक पता लग जाए कि ये खाली करने वाला है, वो भरने वाला है, ठीक है जी। अब सुनिएगा हमारी बात। पहले क्या होता था कि एक 10 मिनट में कर रहा, दूसरा 15 मिनट में कर रहा, तो दोनों मिलके वो क्या करते हैं, 10 से कम ही में करते थे। लेकिन यहां पे ज्यादा लगेगा समय। क्यों ज्यादा लगेगा? क्योंकि एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा, तो किए कराए मेहनत पे पानी फेर दे रहा दूसरा वाला, तो इसलिए क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा इस बार। चलिए एलसीएम लेते हैं। कोई भी बच्चा कह सकता जी 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। 30 काम 10 10, इसका मतलब 3 और ये 2। ध्यान से सुनिएगा, ये आया 3 लीटर भरा और साथ में ये 2 लीटर निकाल दिया, तो ओवरऑल जो काम हुआ ना वो 1 ही लीटर का तो हुआ। 3 लीटर भरा और 2 लीटर खाली कर दिया, मतलब आपको पता लग गया कि 1 लीटर पानी भरा जा रहा। कब? आप कहेंगे जी पर मिनट। पर मिनट 1 लीटर और 30 लीटर भरना है। बताइए क्या भाग वाग कुछ भी देने की जरूरत है क्या? कुछ भी भाग देने की जरूरत है? हम आपको इस सवाल को रिपीट कर देते हैं क्योंकि नया सवाल था। ए 10 मिनट में भर सकता है, बी 15 मिनट में खाली कर सकता है। हाँ जी क्लियर, ठीक। अब हम क्या किए, एलसीएम लिए 30 लीटर भरने में 10 मिनट, इसका मतलब 3 लीटर पर मिनट। 30 लीटर भरने में 15 मिनट, मतलब पर मिनट 2 लीटर। ये 3 लीटर भरा और ये 2 लीटर खाली किया, इसका मतलब कि 1 ही लीटर तो भरा। और 1 लीटर कितने देर में भरा? आप कहेंगे 1 मिनट में भरा। तो 30 लीटर भरने के लिए 30 मिनट। बताइए कहीं से मुश्किल लगा तो बताएं आप। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और उड़ा डालिए इसको भी। चलिए हमारी कोशिश ये रहेगी ना कि एक तरह के 2-3 सवाल हों, जैसे कि हर चैप्टर में हम करते आए हैं। उससे क्या होगा कि आप चीजों को ढंग से सीख पाएंगे। और उसी सीरीज में हम सवाल को रखे हैं आसान से टफ। हम मिक्सचर नहीं किए हैं, मिक्सचर करेंगे जब सारे चैप्टर एक बार खत्म हो जाएंगे, तो लाइव क्लास जब लेके आएंगे वहां पे मिक्सचर करेंगे, यहां पे अभी नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स, वन अनदर पाइप कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए सवाल कह रहा सेम वही, ए भर रहा 12 मिनट में और बी खाली कर रहा 20 मिनट में। नेगेटिव 12 और 20, कोई भी बच्चा कह सकता जी 60 होगा।
12 के हिसाब से 5, 20 के हिसाब से 3। आपको पता लग गया कि 5 भरा और 3 खाली हो गया, मतलब काम तो भैया 2 ही लीटर का हुआ। अब 2-2 करके आपको 60 कराना है। आप कह सकते हैं ना जी कि यहां भी 30 ही मिनट लगेगा। अब बताइए ये सवाल में 15 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए क्या? भैया टंकी भरने में 15 सेकंड नहीं, सवाल को सोल्व करने में 15 सेकंड से ज्यादा लगेगा? आप कहेंगे नहीं। 15 सेकंड से अगर ज्यादा ले रहे हैं तो आप अपने ऊपर अन्याय कर रहे हैं, वो नहीं करना है आपको। ठीक है जी, ठीक है ना? तो चलिए अगला सवाल देखें। आजा भाई, रुक जा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे यहां पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 16 मिनट्स वाइल पाइप बी एंड सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 40 मिनट्स। ठीक है जी। अच्छा, 40 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है। इफ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फिल्ड। ठीक है जी। देखिए ए भर रहा 16 मिनट में, बी खाली कर रहा 40 मिनट में, और सी खाली कर रहा 48 मिनट में। अब सवाल यह कह रहा है कि तीनों को एक साथ खोल दें। 16, 40 और 48, एलसीएम जो होगा वो 240 होगा। हम आपको बता चुके हैं कि यहां 0 है, इसका मतलब एलसीएम में भी 0 होगा, और 0 होने का मतलब 48 पच्चे होगा या फिर 48 दहाई होगा। 48 पच्चे 240 दोनों से कट गया। ठीक है जी। 16 16 के हिसाब से ये हो गया 15, 40 40 के हिसाब से ये हो गया जी 6, 48 48 के हिसाब से ये हो गया 5। अब ध्यान दीजिए, 15 लीटर भरा और 6 और 5 11 लीटर खाली हो गया। इसका मतलब कि 4 ही लीटर तो भर पाया। इसका मतलब 4 ही लीटर भर पाया। अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता लग जाएगा जी 60 मिनट लगेंगे भरने में। बताइए, मुश्किल था सवाल? सवाल वही है, बस थोड़ा सा बड़ा छोटा करके दिया हुआ है। सवाल वही है, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है जी। एक ही तरह के कई सारे सवाल आपको दिख गए। ठीक है, फिर से बता दें। देखिए ए 16 मिनट में भर रहा, जिसमें कोई सिंबल नहीं है मतलब समझ लीजिएगा कर रहा। जिसके पहले सिंबल लगाए हैं समझ लीजिएगा कि वो काम बिगाड़ रहा। ए कर रहा 16 मिनट में, बी कर रहा 40 मिनट में, सी कर रहा 48 मिनट में। ठीक है जी। एलसीएम 240, 16 16 के हिसाब से 15, 40 40 के हिसाब से 6, 48 48 के हिसाब से 5। ठीक है जी। 15 लीटर भरा और 16 6 और 5 11 लीटर खाली कर दिया। 15 में से 11 खाली हो गया, गया 4 ही लीटर, और 240 भरना था, 60 मिनट में भर जाएंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको भी लगा डालिए, उड़ा डालिए, चीर फाड़ डालिए इसको भी। हाँ ठीक है जी। देखिए, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट्स while pipe B can empty the tank in 12 minutes. If both the pipes opened together when the tank is fully filled, ठीक है जी, then how much time the tank will be emptied. ठीक है जी। सवाल थोड़ा सा उल्टा हुआ है, बाकी चीजें सेम है। पहले क्या था, खाली टंकी को भर रहे थे, इस बार भरी हुई टंकी को खाली कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, भरी हुई टंकी कब खाली होगी? जब भरने वाले के कंपैरिजन में खाली करने वाले का स्पीड ज्यादा होगा। खाली करने वाले भाई साहब अगर ज्यादा स्पीड से खाली कर रहे होंगे तब वह टंकी भरी नहीं पाएगी। ये बात आप भी समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन उसी प्रोसेस से लगाते हैं। आइए, ए भर रहा कितने मिनट में? 15 मिनट में। बी खाली कर रहा कितने मिनट में जी? 12 मिनट में। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि खाली करना है कि भारी भरना है, वैसे ही करिए जैसे कर रहे हैं। 12 और 15 एलसीएम 60, 15 का मतलब 4, 12 का मतलब 5। आप खुद ही देखिए ना कि 4 लीटर भरा जा रहा, 5 लीटर खाली कर रहा, मतलब कि पर मिनट आपको दिख रहा है कि 1 लीटर खाली हो रहा कि नहीं। और 60 लीटर बोल रहा ना कि पूरा भरा हुआ टैंक, मतलब कि 60 लीटर खाली करना है जी।
60 ही मिनट तो लगेगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, बताइए। अब ये सब सवाल जो है ना जी, बिना पेन पेपर के मन में होने वाला सवाल सब है। विदाउट पेन एंड विदाउट पेपर मन में सवाल लगेगा ये सब। अगला सवाल देखें। चलिए अगला सवाल देखिए। A can fill a tank in 20 minutes while pipe B and C can empty the tank in 24 and 30 minutes respectively if all the pipes are open together। अच्छा जी, सेम सवाल है ना जी, सेम सवाल है, बस 2 से 3 हुए हैं। आइए, A कर रहा 20 मिनट में, B खाली कर रहा 24 मिनट में, C खाली कर रहा 30 मिनट में। एलसीएम कोई भी बच्चा 120, 20-20 के हिसाब से 6, ये 5 और ये 4। आपको पता लगेगा कि 6 भरा और 9 खाली हो गया, मतलब कि 3-3 लीटर खाली किया जा रहा। 120 खाली करने में कितना लगेगा जी? 40 मिनट ही तो लगेगा। बताइए, क्या इस सवाल में भी 10-15 या फिर मैक्सिमम 20, उससे ज्यादा समय लेना था क्या? 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लेना है जी किसी सवाल में। अगर आप 20 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आपको 20 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है भाई। ठीक है, तो करें अगला सवाल जल्दी से। चलिए अगला सवाल जल्दी किया जाए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। अ पाइप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 12 मिनट्स ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, इट टेक्स 20 मिनट टू फिल। बड़ा अच्छा सवाल है जी, बड़ा अच्छा सवाल है जी। सवाल के लैंग्वेज में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए, एक पाइप 20 मिनट में किसी टंकी को भरता है। अब उसके टंकी के बॉटम में छेद होने के कारण, लीकेज होने के कारण वह टंकी 20 मिनट लेता है पूरा भरने में। ठीक है, इन व्हाट टाइम द लीक विल एम्प्टी द फिल्ड टैंक। अगर टंकी पूरी तरह से भर दे, ठीक है ना, और लीक को बस खुला रहने दें, तो कितने देर में वह टंकी खाली हो जाएगी? ध्यान से सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि ए, मान लीजिए भरने वाला पाइप कितने देर में भर रहा जी? 12 मिनट में। ए के साथ साथ अब बी भी काम करने लगा, वो लीकेज नेगेटिव वाला, तो कितने देर लग रहा? 20 मिनट। आपको पता लग गया जी कि एलसीएम होगा 60। 60 का मतलब ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। आप ध्यान से बताइए कि ये 5 डाल रहा था, अब ये वाले भाई साहब 2 खाली कर रहे होंगे, तभी तो 3 भर रहा था। तो खाली करने वाले के बारे में पता लग गया जी 2-2, लीक के बारे में। अब 2-2 के हिसाब से कितना समय लगेगा जी? आप कहेंगे 30 मिनट ही तो लगेगा। बताइए, यह भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ था, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन यह भी क्वेश्चन आसान था। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है जी, सब के सब आसानी सवाल आपके सामने रखे जा रहे हैं। बस आपको ना सोचना है नई तरीके से, करना है नए तरीके से। सॉरी, तरीका तो वही है, मतलब नए तरीके से बस सोचना है आपको, करना बिल्कुल भी नए तरीके से नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, हा, देखिए यहां पे मजा आ जाना इस बार। भाई साहब, ये बटा वाला बड़ा परेशान करता है लोगों को। टाइम एंड वर्क में एक भी बटा का सवाल था नहीं, यहां पे आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी, बटा भी हो तो क्या हम लगाएंगे, लगाना थोड़ी छोड़ देंगे। सवाल देखिए, अ पाइप कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 4.5 आवर्स टू फिल इट। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल एम्प्टी इफ इट इज फुल्ली फिल्ड। देखिए सुनिए, हाँ, ए कर रहा 4 घंटे में, और ए के साथ अगर निगेटिव वाला बी मिल गया तो लगा 9/2। हम आपको एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट दे दे। अब आप ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि 4 और 9/2 का एलसीएम कैसे लेना है। 4 और 9/2 का एलसीएम कैसे लेना है, तो हम आपको एक तरीका बता दें कि आप नीचे वाले को गोली मार दीजिए,
मत देखिए नीचे वाले को, केवल 4 और 9 का एलसीएम देखिए, बस 4 और 9 का। तो आप कह सकते जी 36 होगा। हम मान लेते हैं वह टंकी जो है ना वो 36 लीटर की है, तो 4-4 के हिसाब से ये 9-9 कर रहा होगा, और 9/2 के हिसाब से आप बताएं कि 36 को 9/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से कटेगा 4 बार में, और 4 गुणे 2 8 हो जाएगा। हम आपको लिख के बता दें, देखिए 36 में आप 4 से भाग किए तो ये 9 आया। सेम वैसे ही 36 में अगर 9/2 से भाग करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना जी, 2 को यहां से काट के भेज दिए ऊपर। अब 9 से ये कट गया 4 बार में, आपको पता लग गया ना जी 8। बात समझ में आई? तो इनकी जो कैपेसिटी है वो एक्चुअली में 8 है। कोई कंफ्यूजन? अब यहां से आपको क्या दिखेगा वो देखिए, क्या दिखेगा यहां पे कि ये वाला जो है 9 भर रहा और ये एक खाली कर रहा होगा, तभी तो ओवरऑल 8 काम हो रहा है। मतलब ये नेगेटिव वाला जो है ना उसकी इफिशियंसी पता चल गई, हर मिनट 1-1 लीटर खाली करने की। 36 लीटर खाली कराना है तो 1-1 लीटर के हिसाब से उसको कितने मिनट लगेंगे जी? 36 मिनट, सॉरी आवर्स में आंसर है 36 आवर्स। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भी सवाल वही है, ये भी सवाल वही है, सवाल नहीं बदल रहा जी। टाइम एंड वर्क अगर आप ढंग से पढ़े हैं, ढंग से समझे हैं, तो आपको मजा आ रहा होगा यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम लगाने में। कुल मिला के पूरा पाइप एंड सिस्टम जो है वो टाइम एंड वर्क पे ही डिपेंडेंट है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे जी, इतने समझदार तो सब हैं, है कि नहीं? है ना? तो क्वेश्चन नंबर 11, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। रुक जा, देखिए क्वेश्चन पढ़ डालिए जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा? ए पाइप कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स बट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम इट टेक्स 6 मिनट्स मोर। जिस सवाल सेम है, थोड़ा सा बस चेंज किया गया है। 6 मिनट्स मोर मतलब कि ए भरने में ले रहा 24 मिनट और ए के साथ खाली करने वाला बी, लीकेज साथ में आ गया तो 6 मिनट ज्यादा लग गए। 6 मिनट ज्यादा लगने का मतलब कि जी उनको 30 मिनट लग गया। 24 और 30 देखते ही कोई भी बच्चा कह सकता जी एलसीएम 20 होगा, 120 होगा। ये हो गया 5 और ये हो गया 4। आप बताएं ना कि ये 5 भरा और ये 1 खाली करेगा तभी तो 4 लीटर भरेगा। तो हमें बी की एफिशिएंसी पता लग गई जी, हर मिनट 1 लीटर खाली करने की। 1-1 लीटर खाली करेगा जी, 120 मिनट लगेगा। 120 मिनट का मतलब कि 2 घंटे। आप बताएं, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या ये सब सवाल आप खुद ही बताइए कि 15-20 सेकंड से ज्यादा लगना चाहिए? देखिए बिना पेन पेपर के होने लायक ये सब सवाल है, बिना पेन पेपर के, विश्वास करिए। इसमें आप अगर पेन पेपर लगा रहे हैं तो समझिए गुनाह कर रहे हैं आप अपने साथ, नहीं करिए, बिना पेन पेपर के लगाइए। अच्छा अगर चलिए थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्लो है, आप याद नहीं रख पाते हैं चीज़ों को, बिना पेन पेपर करने के लिए ना चीज़ों को थोड़ा सा ना याद रखना पड़ता है कि पिछले स्टेप में क्या किए थे। नहीं याद रख पाते हैं आप, लिख के ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 20 से 21 नहीं लेना है। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड कब? क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए ना कि क्वेश्चन के दूसरे लाइन तक जाते जाते ही आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन भी पूरा नहीं समझना है, एक नजर मारे और समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम आपको पहले भी बताए थे एक चीज कि एग्जामिनेशन के अंदर ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे कि आप ना एक क्वेश्चन में उलझ के अपना कीमती समय खराब कर लें। तो अगर आपका प्रैक्टिस भरपूर नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन देख के पकड़ नहीं पाएंगे कि ये क्वेश्चन करने लायक है कि छोड़ने लायक है। तो एग्जाम में ना करने लायक से कहीं ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप पहचान ले कि कौन सा क्वेश्चन नहीं करने लायक है। अगर क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया कि भैया ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, ये करने लायक नहीं है, समय ज्यादा लेगा, आप उस क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए, आखिरी में समय बचेगा तो वापस आके देखेंगे। ठीक है ना? लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आपको क्वेश्चन देख के पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन छोड़ने लायक था, तो आप 5 मिनट समय खराब करेंगे, तब एहसास होगा कि भैया ये तो हो ही नहीं रहा है। तो आप सोचिए कि वो 5 मिनट कहां गया, वो फालतू का सवाल करने में गया कि नहीं गया। ठीक है ना? तो समय का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाए कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आगे बढ़ेंगे, कर सकते हैं कर लेंगे। तो नहीं करने लायक सवाल में समय खराब नहीं करना है आपको। ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए।
देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई इस सवाल का? हाँ, इस सवाल का लंबाई चौड़ाई देख रहे हैं आप? ठीक है जी। टू पाइप ए एंड बी सेपरेटली कैन फिल अ टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप है जी, 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। देयर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम, उसके बॉटम में एक तीसरा पाइप भी है जो उस टंकी को, इफ द ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन द टैंक विल बी फिल्ड। मतलब कि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए तो 10 मिनट में। भाई यह सवाल बस लंबा है, सवाल कुछ नहीं है जी, सवाल बस लंबा है। ए कितने देर में भर रहा जी? ए कितने देर में? 12 मिनट में। बी कितने देर में? बी कितने देर में? 15 मिनट में। अच्छा, नीचे में एक बॉटम में क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? खाली करने वाला लिखा है ना, खाली करने वाला। तो ए, बी और साथ में सी खाली करने वाला कितने देर में जी? 10 मिनट में। 10 मिनट में। हाँ, अब आपको बताइए एलसीएम 60 आएगा। 60 के आधार पे ये 5, ये 4 और ये 6, 5, 4 और 6। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए, 5 भरा, 4 भरा, 5 और 4 9 भरा। अब 9 में से कितना गया होगा कि 6 ही बचा होगा? आप कहेंगे 3। तो ये सी की कैपेसिटी पता लग गई जी, -3। तो अगर टंकी को पूरा भर दें और 3-3 के हिसाब से खाली करा दे तो क्या 20 मिनट में खाली नहीं हो जाना है जी? हो जाना है कि नहीं हो जाना है? अब बताइए, सवाल के लेंथ पे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि सवाल इतना आसान है। सवाल का लेंथ देख रहे हैं कितना लंबा चौड़ा था और सवाल कितना आसान था। तो सवाल का लेंथ बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता कि सवाल हमारा कैसा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हम तीनों का अलग अलग इफिशियंसी निकाल लिए, 5, 4, 6। हम देख लिए ये दोनों भरने वाला है, ये दोनों भरने वाला है, तो 5 और 4 ये लोग मिलके 9 भरे, लेकिन इसके आने के बाद ना 6 ही भरा। इसका मतलब ये जो 9 भरे होंगे, ये दोनों मिलके जो 9 भरे होंगे, ये भाई साहब 3 निकाल दिए होंगे, तभी तो तीनों मिलके 6 भर पाए होंगे। तो बस निकालने वाली की कैपेसिटी आपको चाहिए थी, निकाल ली है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13। ऐसा लग रहा है कि सेम सवाल है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल हो तो आपके लिए ही बेनिफिट है कि आप सीख लेंगे। देखिए देखिए इसको, 2 पाइप्स, ठीक है, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 75 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा? देयर इज थर्ड पाइप इन बॉटम टू एमपीटी। सेम सवाल है, पूरा नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ए भर रहा कितने देर में जी? 75 में। बी कितने में जी? 60 में। अच्छा, ए बी के साथ साथ ये भाई साहब भी आ गए खाली करने, ये लिए 50। कोई भी बच्चा कह सकता 75, 60 और 50 देख के कि जी 300 एलसीएम होगा। 300 का मतलब ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। सेम नंबर आ रहा जी यहाँ पे। ये दोनों मिलके 9 भरा और ये 3 खाली किया होगा तभी तो 6 भरा होगा। 9 में से 3 गया तभी तो 6 आया। तो 3-3 लीटर खाली कर रहा, 3-3 लीटर खाली कर रहा, इसका मतलब कि जी 100 मिनट लगेंगे। और 100 मिनट लगेंगे इसका मतलब कि 1 घंटा 40 मिनट लगेगा। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट होता है। क्या ये बात सबको पता है कि नहीं पता है? पता है ना जी, सबको पता था। चलिए, तो अगला सवाल दिखाएं। अगला सवाल दिखा दें जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। बाप रे बाप, हाँ, सवाल का लेंथ देख रहे हैं जी। कोई बात नहीं है जी, सवाल का लेंथ, हालांकि सवाल तो भैया इससे भी बड़े बड़े होते हैं। हम आपको बता रहे हैं बार बार कि सवाल के लेंथ से पता नहीं चलता है। 2 pipes A and B can separately fill a tank in 18 minutes and 30 minutes respectively. There is a third pipe. आहा, देख रहे हैं, सेम सवाल है।
सवाल लंबा है लेकिन है सवाल सेम। ए भर रहा कितने में जी? 18 में। बी कितने में भर रहा जी? बी भर रहा 30 में। अच्छा, तीसरा वाला भी आ गया, लीजिए ए बी और नेगेटिव वाला सी कितने में जी? 15 में। 18, 30 और 15 एलसीएम 30 या 90, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 6। आप देखिए ये दोनों मिलके कितना भरा? 8, और ये 2 खाली किया होगा तभी तो 6 भरा होगा। तो खाली करने वाले की कैपेसिटी क्या क्या? 2-2 लीटर खाली करने की। 2-2 के हिसाब से आप कहेंगे जी 45 मिनट में खाली हो जाएगा। तो इस सवाल में भी 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं लेना है। हम हट गए पूरा पूरा। अब आप एक पैटर्न के कई सवाल को देख चुके हैं। अब ऐसे सवाल में आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा गलती न हो। ठीक है जी, चलिए तो अगला सवाल आपको दिखा दिया जाए, अगला सवाल दिखा दिया जाए। चलिए चले क्वेश्चन पढ़ें। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 2 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। बड़ा अच्छा सवाल। 2 पाइप है, ठीक है, एक पाइप। अच्छा, टाइम एंड वर्क में भी इसको होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, जो चीज वहां नहीं सीखे वो यहां सीखेंगे। ठीक है, दोनों जगह तो सेम ही लगना है। वन पाइप कैन फिल अ टैंक 2 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। ठीक है जी। इफ टुगेदर बोथ द पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 50 मिनट्स, देन इन व्हाट टाइम फास्टर पाइप कैन अलोन फिल द टैंक। ठीक है, सुनिए सवाल ये कह रहा कि एक पाइप किसी दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 2 गुने स्पीड से टंकी को भरता है। ठीक है जी, एक पाइप किसी दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 2 गुने स्पीड से टंकी को भरता है। अगर दोनों पाइप एक साथ लग जाते हैं तो 50 मिनट लगता है। तो क्या कह रहा है कि फास्टर पाइप को अगर अकेले खोले तो कितना समय लगेगा? ध्यान से सुनिए, यह सवाल आसान है, बड़ा आसान है। मान लीजिए कि दो पाइप ए और बी, मान लीजिए 2 पाइप ए और बी, कह रहा कि एक पाइप दूसरे से 2 गुने स्पीड से भर रहा। अगर मान लीजिए कि ये 1 लीटर भर रहा होगा तो क्या ये उसी समय में 2 लीटर भरेगा कि नहीं भरेगा? 2 गुने स्पीड से। अगर दोनों मिल जाएंगे, अगर ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो आपको पता है कि 3-3 लीटर भरना शुरू कर देंगे, और 3-3 लीटर भरे तो कितने देर में भरा? 50 मिनट में भरा। 3-3 लीटर कितने देर में जी? 50 मिनट में। तो 3-3 लीटर 50 मिनट में, इसका मतलब कि 150 लीटर की वो टंकी होगी। होगी कि नहीं होगी? अब क्या करना है, इस 150 लीटर की टंकी को फास्टर पाइप से भरवाना है, मतलब ये दूसरे वाले से भरवा दीजिए, दूसरे वाले से। लीजिए जी, कितना मिनट लगा? 75 मिनट। क्या ये बात समझ में आ गई? 75 मिनट, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो क्या ये भी सवाल हम आपसे कहें क्या कि मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ना ही आपको कहना है सवाल ये भी आसान था जी। ठीक है, ये भी सवाल आसान था, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है जी, आज देख रहे हैं, आज टारगेट से ऊपर चल रहे हैं। अब ये सवाल आप देखिए, टाइम एंड वर्क नहीं देखे होते तो ये सब सवाल आपको मुश्किल लगता, फिर थोड़ा सा आराम आराम से बताते हैं। लेकिन टाइम एंड वर्क आपको बता चुके हैं, इसलिए ज्यादा आराम से इसको नहीं बता रहे हैं। जितना स्पीड में करेंगे उतना ज्यादा करेंगे, और आपको ना ज्यादा ही करना है। देखिए क्वालिटी, देखिए ज्यादा करने के चक्कर में क्वालिटी से कोई समझौता होगा नहीं, बस टाइम एंड वर्क हो चुका है इसीलिए ये स्पीड में कर रहे हैं। तो हम एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दें कि जो बच्चे डायरेक्ट पाइप एंड सिस्टर्न में जुड़े हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि जरा एक बार टाइम एंड वर्क देख लीजिए, फिर यहां पे आइए। ठीक है जी, चलिए। हाँ, सेम सवाल। वन पाइप कैन फिल अ टैंक इन टैंक 3 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप इफ टुगेदर बोथ द पाइप्स कैन फिल। ठीक है जी, कोई बात नहीं। देखिए ए और बी, मान लीजिए ये 1 लीटर भर रहा तो ये वाला 3 लीटर भरेगा, क्योंकि 3 गुना स्पीड से है। दोनों मिल जाएंगे तो 4-4 लीटर भरेंगे, और कितने देर में पूरा भरेंगे जी? 36 मिनट में पूरा भरेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि स्लोअर पाइप, स्लोअर पाइप तो एक वाला है,
कितने लीटर की टंकी है जी? 144 लीटर की टंकी है। एक एक के हिसाब से आप कहेंगे 144 मिनट ही तो लगेंगे, इसका मतलब कि 2 घंटे 24 मिनट। हाँ अच्छा, मिनट में ही ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जिस भी फॉर्म में हो आप डाल लीजिएगा, ये दोनों ठीक है। ठीक है जी, ठीक। तो देख पा रहे हैं ना भाई, 20-20 सेकेंड में सवाल कैसे सोल्व हो रहा, 20-20 सेकेंड में सवाल सोल्व हो रहा। सवाल चाहे जैसा मर्जी आ जाए, हम 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ना, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पढ़े हुए स्टूडेंट जो अपने आप को मानते हैं कि हम बड़े ब्रिलियंट हैं मैथ्स में, यहां तक कि कभी कभी पढ़ाने वाले लोग भी इस सवाल में गलती कर जाते हैं। हम इस सवाल को ना, हम 1 मिनट के लिए छोड़ दिए कि इस सवाल को एक बार आप पढ़ लीजिए। अच्छे अच्छे लोग इस सवाल को पढ़ने करने में गलती मात खा जाते हैं। सवाल क्या कह रहा है ये सुनिए। अ टैंक इज फिल्ड विथ 2 टैप्स, एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक कंप्लीटली इन 20 मिनट्स, द सेकेंड टैप कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स। ठीक है, एक नल 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। इफ बोथ द टैप्स आर ओपनड अल्टरनेटिवली, दोनों नल को अल्टरनेट बेसिस पे खोलें 1-1 मिनट के लिए, तो देन हाउ मेनी मिनट्स द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड कंप्लीटली। देखिए, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम में सारे सवाल सेम टू सेम मेथड से लगते हैं, एक्सेप्ट अल्टरनेट वाला सवाल, वहां पे कुछ और यहां पे कुछ और। समझिएगा, पहले हम आपको ना टाइम एंड वर्क के बेसिस पे बताते हैं, तब आपको पता चलेगा गलती क्या हुई है। तो पहले ना जो स्टूडेंट गलत करते हैं ज्यादातर, वो हम आपको दिखाएं, पहले गलती करके दिखाएं। सुनिएगा, देखिए ए ले रहा कितना मिनट जी? 20 मिनट। ध्यान से सुनिए, ए ले रहा 20 मिनट, बी ले रहा 30 मिनट। 30 मिनट क्या करने में? खाली करने में। ठीक जी, 20 मिनट और 30 मिनट, एलसीएम आएगा 60। 20-20 के हिसाब से 3, 30-30 के हिसाब से 2। अब टाइम एंड वर्क में जैसे करते थे कि पहले मिनट 3 भरेगा, दूसरे मिनट 2 खाली होगा, तो आपको पता चला कि 2 मिनट में, आपको क्या पता चला? 2 मिनट में 1 लीटर भर पाया। आपको पता चला कि 2 मिनट में 1 लीटर भर पाया, 120 लीटर भरना है। 120 लीटर भरना है तो एक एक करके आपको 120 बार काम कराना पड़ेगा। अरे सॉरी, हम डायरेक्ट आंसर ही कर दिए जी। 1 मिनट, 60 लीटर भरवाना है तो आपको 60 पेयर बनाना पड़ेगा, 60 सेट, मतलब 120 मिनट। बहुत सारे लोग 120 मिनट देखेंगे, पहला ऑप्शन ही दिख रहा, धर से लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा हम आपको समझा दें, हम आपको समझा दें, जरा ध्यान से सुनिएगा ये क्यों नहीं होगा। ध्यान से देखिए, हम क्या कह रहे हैं आपको। मान लीजिए कि एक टंकी 5 लीटर की है, 5 लीटर की एक टंकी है। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। एक नल है ए जो कि 3 लीटर भरता है, और दूसरा नल है बी जो कि 2 लीटर खाली करता है। हम बारी बारी से काम करा रहे हैं। तो पहले मिनट ए आएगा, 5 लीटर भर देगा। दूसरे मिनट बी आएगा, 2 लीटर खाली कर देगा। यही होगा ना जी, 2 लीटर खाली कर देगा। आपको यहां पे अरे ठीक है, आपको क्या पता चला? आपको यह पता चल रहा है कि 2 मिनट में 1 लीटर भर रहा, अगले 2 मिनट में फिर से 1 लीटर भरेगा। आप कहेंगे जी अगले 2 मिनट में फिर से 1 भरेगा, अगले 2 मिनट में फिर से 1, अगले 2 मिनट में फिर से 1, मतलब कि 5 लीटर भरने में 10 मिनट लग जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं वो सुनिए ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि 4 मिनट में 2 लीटर भर गया, 1 मिनट और लगेगा, और ये भाई साहब आके 3 भरेंगे। तो आप देखिए ना कि 5 ही मिनट में 5 लीटर भर गया कि नहीं भर गया।
क्या इस चीज को समझ में आए, समझ पाए? अब क्या जरूरी लगा है भैया 6 मिनट में हम फिर से बी को खोल के खाली करवा दें, क्या जरूरी लगा है? तो नेगेटिव वर्क जहां पे होता है वहां पे आपको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, ठीक है? सुनिए, आपको हम फिर से बताएं कि हम आपसे पूछें कि अल्टरनेट बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है जी, अल्टरनेट बेसिस पे काम हो रहा है, तो अल्टरनेट बेसिस पे काम कराने में काम खत्म कौन करेगा? तो आप कहेंगे जी काम हमेशा ए खत्म करेगा, बी नहीं करेगा। अगर बी काम खत्म करेगा तो थोड़ा ना थोड़ा टंकी खाली करके जाएगा भाई। वो टंकी क्या पूरा भरा हुआ छोड़ के थोड़ी जाएगा? अगर टंकी भरा हुआ छोड़ के जाना है तो ए को ही जाना पड़ेगा, बी टंकी खाली करके जाएगा। 1 लीटर या 1 बूंद वो खाली करके ही जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। तो अगर आप देख रहे हैं कि पहले मिनट इससे दूसरे मिनट इससे ये सीरीज चलाएंगे तो 120वें मिनट बी काम किया होगा, और बी काम किया होगा तो वो 2 लीटर खाली करके गया होगा भाई, भर के थोड़ी गया होगा। क्या इस चीज को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? तो आपको यहां पे फिर वो मेथड नहीं लगाना है, आपको क्या लगाना है ध्यान से सुनिए। आपको अभी हम बता दें एकदम नया चीज। आप क्या करिए कि आपको पता है कि आखिरी मिनट आपको काम ए से कराना है। आप जब भी नेगेटिव वर्क देखें और अल्टरनेट वाले सवाल देखें तो समझ लीजिए कि काम खत्म कौन करेगा? जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला काम खत्म नहीं करेगा। नेगेटिव वाले से काम खत्म कराएंगे तो कुछ ना कुछ काम अधूरा रह जाएगा लास्ट में, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो हमको पता लग गया कि आखिरी मिनट जो काम करेगा वो ए करेगा, तो ए के आखिरी मिनट के हिस्से को पहले ही हम निकाल देते हैं। बचा कितना जी? 57 लीटर। तो हम इसी 57 लीटर को अल्टरनेट बेसिस पे भरवाएंगे, ठीक है जी? 2 मिनट में कितने भर रहे हैं? 2 मिनट में 1 भर रहे हैं, तो 57 भरने के लिए 57 गुणा करना होगा। तो 57 गुणा करने का मतलब 114 मिनट। आपको क्या पता लगा? आपको यह पता लगा कि 114 मिनट में 57 लीटर, 114 मिनट में 57 लीटर भर दिया गया। 114 मिनट में 57 लीटर। अब 1 मिनट ए को बुलाएंगे, वो 3 आते ही भरेगा, और 115 मिनट में भैया 60 लीटर भर के वो चला जाएगा। तो जो हमें 120 लग रहा था वो एक्चुअली में गलत था, और 115 इसका सही आंसर है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप कह सकते हैं टाइम एंड वर्क के अलावे जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन था, सबसे अलग था, थोड़ा सा मजेदार था, वो यही था। बाकी अभी तक जो करते आ रहे थे वो सेम चीज करते आ रहे थे। ठीक है भाई? ठीक है ना? तो चलें, ठीक है। तो जल्दी से हम आपको सेम इसी पैटर्न का 2-3 क्वेश्चन हम आपको दिखा दें। 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, ठीक है? जिस भी भाई को पिछले क्वेश्चन में कुछ अधूरा कॉन्सेप्ट रह गया था वो इस क्वेश्चन में सीख लेंगे, पूरा कर लेंगे, ठीक है? सुनिए, देखिए, अ टैंक इज फिल्ड विथ 2 टैप्स। द फर्स्ट टैप क्या कह रहा है? द फर्स्ट टैप कैन फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स। आइए, सेम सवाल है, हम पूरा नहीं पढ़ते हैं। ये 24 मिनट ले रहा, और बी खाली करने में कितना ले रहा जी? 30 ले रहा। एलसीएम जो होगा वो आप कहेंगे 120 होगा, ठीक है? 24-24 के हिसाब से 5, 30-30 के हिसाब से 4। आपको पता क्या लगा? आपको पता लगा कि 2 मिनट लगे उसमें 1 भरा। तो उस हिसाब से आप ये मत कह दीजिएगा कि 120 भरने में 2-2 मिनट के हिसाब से 240। नहीं, ऐसा नहीं कहना है। आपको क्या करना है? नेगेटिव वाले को काम खत्म नहीं कराना है, पॉजिटिव वाले से काम खत्म कराना है। तो पॉजिटिव वाले का काम पहले ही निकाल दीजिए। आप 115 लीटर ही टंकी भरवाइए। तो जब 1 लीटर भरने में 2 मिनट, तो 115 लीटर भरने में आप बताइए, आप कह सकते कि नहीं जी 230 मिनट। 230 मिनट। आपको क्या पता लगा कि 230 मिनट लगे? 230 मिनट में 115 लीटर भर गया। 1 मिनट और लगेगा, ए को बुलाएंगे, ये आएगा 5 भरेगा।
आपको पता लगा कि 231 मिनट में 120 लीटर भर गया। ठीक है जी, बात समझ में आई। तो अल्टरनेट डे वाले सवाल में थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, गलती मत करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है भाई, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको उसी मेथड से लगाना है। ठीक है, नेगेटिव वाले को पहले, सॉरी पॉजिटिव वाले को पहले निकाल दीजिएगा। खैर ऑप्शन में आपको 240 जैसे दिख रहा ना, ऑप्शन में वो भी दिखेगा। चलें, अभी अल्टरनेट डे अभी और होगा, अभी अल्टरनेट डे अभी एक दो और करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये भी अल्टरनेट डे का सवाल है, लगाइए जल्दी से, सवाल को पूरा पढ़िए। हाँ, सवाल को पूरा पढ़े। एक अ टैंक इज फिटेड विथ 2 टैप्स, द फर्स्ट टैप कैन फिल द टैंक completely in 45 minutes and the second type can empty the tank in 1 hour। चलिए किया जाए। पहला वाला टैंक ए 45 मिनट ले रहा, दूसरा वाला नल 60 मिनट ले रहा, एलसीएम 180, 180 का मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है, आपको क्या पता लगा? आपको ये पता लगा कि जी 2 मिनट लगेंगे 1 लीटर भरने में। आपको कितना भरना है? 180 नहीं भरना है। 180 का मतलब हो जाएगा 360, 6 घंटे, जो कि नहीं होगा, अभी तक तो आप सीख चुके हैं। आपको पॉजिटिव वाले काम को पहले ही निकाल देना है। क्यों निकालना है? क्योंकि काम हमेशा खत्म कौन करेगा? भरने वाला खत्म करेगा, खाली करने वाला काम खत्म नहीं करेगा, नहीं तो टंकी थोड़ा ना थोड़ा खाली रह ही जाएगा हर बार। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, खाली करने वाले को भरने वाले को पहले ही निकाल दिए, बचा कितना? 176। तो इसी 176 को भरवाइए 1 लीटर के हिसाब से। आप बताएं, डायरेक्ट 176 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा जी? 352 आएगा क्या? 76 दूना 152, हाँ 352। 352 मिनट लगे, और साथ में अभी तक तो रट ही लिए होंगे आप लोग, साथ में जो 4 खाली छोरे थे भरने वाले के लिए, वो 1 मिनट और लेगा, 1 मिनट और लेगा। 353 मिनट में भर जाएगा जी। 353 मिनट, 300 का मतलब हो गया 5 घंटा 53 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ रही? ठीक है, अल्टरनेट डे के इतने सारे सवाल लगा लिए, अब तक तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो ही गया होगा, अब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए सेम सवाल ये है, ये सेम सवाल है, बस थोड़ा सा उल्टा हो गया है भाई साहब, यहां पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है। पहले क्या खाली टंकी को भरते थे, यहां पे भरी हुई टंकी को खाली कर रहे हैं। 2 पाइप लगे हुए हैं, एक घंटा में भर रहा, सॉरी 1 घंटा में खाली कर रहा और दूसरा 1.5 घंटे में भर रहा। सेम उसी मेथड से आपको लगाना है। आइए लगा के जल्दी से दिखाएं। पहला वाला नेगेटिव है, कितने देर में जी? कितने देर में? 60 मिनट में। दूसरा वाला जो है ना वो भर रहा है कितने मिनट में? 90 मिनट में। एलसीएम 180 आएगा, 60 के हिसाब से 3, 90 के हिसाब से 2। ठीक है जी, 3 लीटर। अब रहा सवाल कि आपको यहां पे ऐसा लगेगा कि 2 मिनट में, हर 2 मिनट में 1 लीटर खाली किया जाएगा। नहीं किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? किया जाएगा ना। ये 2 भरेगा और 3 खाली कर देगा, इसका मतलब 1-1 लीटर नेगेटिव वर्क हो रहा है और सवाल कहीं ना कहीं खाली करने का ही है। तो ध्यान रखिएगा कि टंकी को खाली करना है तो इस बार आखिरी में जो काम करेगा वो खाली करने वाला करेगा। अगर जैसे पिछले क्वेश्चन की तरह आखिरी में भरने वाले से काम करा दें तो थोड़ा ना थोड़ा वो टंकी भर के जाएगा। तो आखिरी में खाली करने वाले को काम कराना है तो खाली करने वाला जो 3 है उसके लिए ना आखिरी का काम पहले ही निकाल दीजिए। जो 177 बच रहा है वो साथ मिलके करा दीजिए अल्टरनेट पे। तो 1-1 लीटर के हिसाब से 177 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा जी? 354। 354 मिनट लगेंगे, 177 लीटर खाली हो जाएगा। अब 1 मिनट और लगेगा,
1 मिनट और लगेगा, 355 मिनट। 355 मिनट में खाली हो जाएगा जी। 355 मिनट 5 घंटा 55 मिनट। बात समझ में आई? तो यहां भी स्पीड में मत कर दीजिएगा कि 180 के हिसाब से 2-2 मिनट देखें तो 6 घंटा, नहीं। आपको अल्टरनेट डे वाले क्वेश्चन में आपको चीजों को समझना है, थोड़ा सा याद रखना है, गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही सबके? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एमपीटी करने वाला ही होगा, लेकिन इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसका आंसर हम अभी नहीं बताएंगे। एक दिन में 20 सवाल लगा लिए, इससे ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो आप करेंगे नहीं घर पे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक, अभी तक अल्टरनेट डे के 4 सवाल हम लगाए हैं, 3 उधर और 1 इधर। एक ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में देंगे। हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास के जगह पे ऑफलाइन क्लास भी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए नीचे कांटेक्ट नंबर डला हुआ है, आप कांटेक्ट करिए और अपना एडमिशन फिक्स करिए, सीट बुक करिए। भैया लिमिटेड सीट होती है कोचिंग क्लासेज में, ठीक है ना। आप देखिए, हम लोग जो बैच रन करते हैं ऑफलाइन, वो एक क्लास में मैक्सिमम 30 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं रखते। दिक्कत क्या आती है कि आप एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट को बैठा देंगे, तो वहां पे दिक्कत ये आती है ना कि स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं क्वेश्चन पूछने में, नहीं पूछ पाते हैं। स्ट्रेंथ कम होता है तो आसानी से टीचर और स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन बढ़िया ढंग से होता है ना। तो हम लोग ज्यादा स्टूडेंट का बैच नहीं चलाते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कॉल करिए और अपना सीट बुक करिए। आपका काम क्या रहा कि टाइम एंड वर्क तो आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। पाइप एंड सिस्टम के जो भी 20 क्वेश्चन लगाए हैं, खासकर अल्टरनेट मिनट वाले, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार आराम से रिवाइज कर जाइएगा। बारी बारी से क्वेश्चंस को 1 बार 2 बार 3 बार, जितना बार पॉसिबल हो आपको सीखना है, लगा लीजिएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। खैर कोशिश हमारी ये रहेगी कम से कम 2 पार्ट 2 वीडियो और पाइप एंड सिस्टम का लेके आए। देखिए खैर देखिए, हम लोग 4 5 या 6 क्लास में एक चैप्टर खत्म कर रहे हैं, पॉसिबल नहीं है इतना में खत्म करना, लेकिन हम लोग फिर भी स्पीड में जल्दी जल्दी आपको दिखा रहे हैं, करा रहे हैं। जब आपके पास समय रहेगा भरपूर, तो भाई 10-10 12-12 क्लास लेंगे। अभी खैर उतना समय है नहीं जितना समय आपको ना एक एक वीडियो में दिया जाए। ठीक है जी, तो अगले क्लास में पाइप एंड सिस्टम फिर से लेके आएंगे। बेसिक हम लोग देख चुके हैं, थोड़े से मुश्किल सवाल के सीरीज अभी आपको दिखाना बाकी रह गया है। धीरे धीरे हम लोग उनको भी लगाएंगे। तब तक आपका काम रहा, आप घर पे इन सारे सवाल को लगा जाइएगा। ठीक है जी, चलिए फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मजा करते रहिए, और साथ में मैथ्स, रीजनिंग या फिर जीटी हर कुछ ध्यान से पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। अब की बार CUET पार। ठीक है जी, बाय बाय सभी को।